वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 13 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर होंगे जिम्मेदार। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सीएम सख्त सचिवों से कहा केंद्रों की निगरानी करे। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था और जनसेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव शामिल हुए। पहले दिन की बैठक में खाद्य विभाग की समीक्षा की गई। सीएम ने कलेक्टरों और सचिवों को धान खरीदी की तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। प्रभावी सचिव से कहा कि वे केंद्र की निगरानी करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में आज मनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन। आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर आज यहां पर विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विशेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमें 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों के व यहाँ पर बंधन कार्ड भी बनाया जाएगा। यह शिविर जिले के सभी राशन दुकानों में एक साथ संचालित होगा। बता दें कि जिले में 16.5 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक लगभग 13 लाख का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। शेष 3.5 लाख का राशन कार्ड बनाने की कामयाबी चल रही है। इसमें यह बात भी सामने आई कि अभी भी 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के 1,54,493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे हैं। भारत के एल्यूमिनियम सेक्टर में बाल्को की बड़ी छलांग। 525 के स्मेल्टर यूनिट से पहले मेटल का प्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ ने उद्योग जगत में भारत को नई पहचान दिलाई है। कोरबा का बाल्को मिलियन टन क्लब में शामिल होने को तैयार है। बाल्को ने भारत के एल्यूमिनियम उद्योग में नया इतिहास रचा है और भारत की यहां पर सबसे बड़ी 525 के स्मेल्टर इकाई से पहली धातु का उत्पादन किया है। इस कदम के साथ बाल्को ने न केवल यहां पर मिलियन टन क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है, बल्कि भारत को एल्यूमिनियम के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है। दुर्ग एसीसीयू ने 201 गुम मोबाइल बरामद किए। 41 लाख के फोन मालिकों को लौटाए। राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर में चलाया गया तलाशी अभियान। दुर्ग एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 201 गुम मोबाइल बरामद किए। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 41 लाख रुपए है, जिन्हें उनके मालिकों को सौंपा गया। गुम मोबाइल पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उदंती सीता अभ्यारण्य से पुष्प स्टाइल से हो रही थी सैगोन की तस्करी। वन विभाग की दबिश पर लकड़ी छोड़कर भागे तस्कर। गरियाबंद जिले के उदंती सीता अभ्यारण्य में सैगोन तस्करी के खिलाफ वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा से जुड़े तस्कर यहां पर लंबे समय से पुष्पा स्टाइल में सैगोन की तस्करी कर रहे थे। वे नदी के बहाव का फायदा उठाकर लकड़ियों को बहा देते थे, जिन्हें आगे जाकर यहां पर सिंदूर, सील और सुनाबेड़ा घाट पर निकाल लिया जाता था। लेकिन इस बार वन विभाग की सजगता से उनका यह नया तरीका भी नाकाम हो गया। जानकारी के अनुसार अभ्यारण्य के उप निदेशक वनजन को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि दक्षिण उदंती इलाके में तस्कर नदी के रास्ते सैगोन लकड़ी यहां पर भेज रहे हैं। इस पर विभाग ने गुप्त रणनीति बनाते हुए इलाके में घेराबंदी की। जब तस्करों ने टीम को आता देखा तो वे मौके से भाग निकले, लेकिन विभाग के कर्मियों ने साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाकर सैगोन के लट्ठों को बरामद कर लिया। अवैध पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किया सामान। एक आरोपी गिरफ्तार। धमतरी जिले के रुद्री में पुलिस ने अवैध पान मसाला में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। रुद्री पुलिस ने गोदाम और मकान में छापेमारी कर मौके से पान मसाला बनाने की मशीन, कच्चा माल, तैयार पाउच, मोबाइल फोन और कुल 13,41,555 रुपए का सामान जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भाजपा का एआई वीडियो देवेंद्र यादव को बना देते हैं जिला अध्यक्ष भूपेश देख रहे सपना। बैज बोले बीजेपी के पास काम नहीं। चंद्राकर बोले कांग्रेस में भरे पड़े हैं चोर डकैत। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां अब एक दूसरे को घेरने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ 3 यहां पर एआई जनरेटेड वीडियो जारी किए हैं। एक वीडियो कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों पर गंभीर आरोपों को लेकर बनाया गया है। वीडियो में एक कैरेक्टर कहता है कि भिलाई से देवेंद्र यादव को जिला अध्यक्ष बना देते हैं। दूसरा कहता है उस पर तो बलौदाबाजार आगजनी को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिर कहता है विकास तिवारी का नाम कैसा रहेगा। इस पर जवाब आता है कि तिवारी के ऊपर गाली गलौज करने का आरोप है।
दूसरे वीडियो में कांग्रेस में यहां पर आदिवासी नेताओं के अपमान का आरोप है। वहीं तीसरे वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बिहार चुनाव में जीत का सपना देखते हुए दिखाया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब वे फर्जी वीडियो बना रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जांजगीर में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। ऐसे चरित्र तो कांग्रेस की ताज के नगीने हैं, आदमी कहां से लाएंगे जब चोर डकैत भरे पड़े हैं। हथियार लहराकर सोशल मीडिया पर रील पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर रील बनाना अब 5 युवकों को भारी पड़ गया। बिलासपुर पुलिस ने कुख्यात लुट्टू पांडे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर और चाकू के साथ वीडियो बनाकर डर फैलाने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में लुट्टू पांडे, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, एक चाकू, एक बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट जब्त की है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा 60वां डीजी कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल होंगे शामिल। नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक 60वीं डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के लगभग 250 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। धान खरीदी में गड़बड़ी, पोर्टल पर किसानों का रकबा घटा। जांजगीर चांपा में किसानों के रकबे की गलत एंट्री, एसडीएम ने दिए सुधार के निर्देश। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। पंजीयन के दौरान किसानों की रकबे की गलत या कम एंट्री की जा रही है, जिससे उन्हें धान बेचने में परेशानी हो सकती है। इस समस्या को देखते हुए एसडीएम ने राजस्व विभाग और खरीदी केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटरों को 100% रकबा सही दर्ज करने के निर्देश दिए। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन में लापरवाही के कारण अधिकांश किसानों को अपने रकबे की दोबारा एंट्री करवानी पड़ सकती है। यदि रकबा सही दर्ज नहीं हुआ तो किसान अपने आधे से अधिक धान की बिक्री नहीं कर पाएंगे। रसोई गैस से भरा ट्रक नाले में पलटा, बैक करते समय पुलिया से नीचे नाले में जा गिरा, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर मनसुख गांव के पहले पड़ने वाले धनुहर नाले पर फिर एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बीती सुबह करीब 8 बजे रसोई गैस से भरा ट्रक बैक होते हुए पुलिया से नीचे नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के दौरान ड्राइवर भी नाले में गिरा, लेकिन पानी होने की वजह से वह सुरक्षित बाहर आ गया। सोनी ज्वेलर्स में चोरी का सनसनीखेज खुलासा, नाबालिग ने रची थी 6 लाख की चोरी की साजिश, 2 गिरफ्तार। खैरागढ़ छुईखदान जिले से बड़ी खबर है। दरअसल छुईखदान पुलिस ने नगर की सोनी ज्वेलर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में हुई चोरी का पर्दाफाश कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश गौतम के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात एवं अन्य सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीन पर वन अधिकार पट्टा किया हासिल, पूर्व सरपंच समेत 3 गिरफ्तार। कांकेर जिले से खबर है। चरामा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा लेने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ग्राम पंचायत मयाना की पूर्व सरपंच का पति जीवन ठाकुर, उसका पुत्र नीरज पोया और ग्राम के पूर्व में रहे सरपंच शोभ सिंह शामिल है। जानकारी के अनुसार मयाना के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चरामा के पास शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर लिया है। शिकायत की जाँच के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपियों ने कूट रचना और फर्जी तरीकों के माध्यम से वन अधिकार मान्यता पत्र बनवाया और शासन को 5,17,773 रुपए की आर्थिक हानि पहुंचाई। पुलिस ने आरोपी जीवन ठाकुर, शोभ सिंह और नीरज पोया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दामाद के दरवाजे पर 500 लोगों ने डाला डेरा, मुर्गा, बकरा, भात और 2 लाख की डिमांड। आदिवासी युवती ने दूसरे समाज के युवक से की लव मैरिज। कांकेर जिले में दामाद के घर 500 लोगों ने डेरा डाल दिया है। दरअसल युवक ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की आदिवासी युवती से लव मैरिज की है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज की परंपरा की यदि समाज की युवती अन्य समाज के युवक से शादी करे तो दामाद को आदिवासी समाज को बकरा, मुर्गा, भात खिलाना पड़ता है और अन्य सामग्री दंड स्वरूप देनी पड़ती है। अंबिकापुर में लव जिहाद, शादीशुदा मुस्लिम युवक ने झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में लव जिहाद का एक और बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी अमजद खान ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रखा। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने अपने वैवाहिक जीवन को गोपनीय रखा और युवती को लगातार धोखे में रखा। पीड़िता ने जब सच्चाई जानी तो उसने महिला थाना अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अमजद खान के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।
छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी में 2 महीने से अटका कोयला ट्रांसपोर्टिंग का टेंडर, पारदर्शिता पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत जनरेशन कंपनी द्वारा कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकाले गए टेंडर को 2 महीने के बीतने के बाद भी नहीं खोला गया। इससे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जहां असमंजस में है, वहीं यहाँ पर कंपनी की पारदर्शिता और मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी एक बड़ी समूह की खदानों से अपने कोल प्लांटों तक कोयला पहुंचाने के लिए हर वर्ष 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च करता है। पूर्व में अधिक दरों पर टेंडर दिए जाने से 100 से 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा था। जब अध्ययन कर यह बताया गया कि कम दरों पर यह कार्य संभव है, तब नया टेंडर निकाला गया, लेकिन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। जिला अस्पताल निविदा में गड़बड़ी का आरोप, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, टेंडर रद्द करने की मांग। बलरामपुर जिला अस्पताल में मरीजों और जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रसूता महिलाओं के लिए भोजन आपूर्ति के लिए वर्ष 2025-26 की निविदा प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। जिले के कई महिला यहाँ पर स्वयं सहायता समूह ने निविदा में अनियमितता, पक्षपात और नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कलेक्टर बलरामपुर रामानुगंज को ज्ञापन सौंपा है। जो क्लब मारपीट मामले में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, सड़क पर निकाला जुलूस, 2 की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी। राजधानी के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड के जूक बार शीतल इंटरनेशनल होटल में युवक से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह वही मामला है जिसमें महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के भांजे प्रखर चंद्राकर और उसके साथियों ने 21 सितंबर की रात अज्जू पांडे नामक युवक की पिटाई की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें आरोपियों को युवक की बेरहमी से पिटाई करने और उसके बाद डांस करते हुए देखा गया था। एएसआई पर रिश्वतखोरी का आरोप, कोर्ट में चालान पेश करने के नाम पर मांगे 30,000 रुपए, महिला ने एसपी से की शिकायत। राजनांदगांव जिले से खबर है। दरअसल पुलिस पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा है। एक महिला ने आरोप लगाया कि थाना में पदस्थ एएसआई और एक पुलिसकर्मी ने उसके पति के केस का चालान कोर्ट में पेश करने के नाम पर 30,000 रुपए की मांग की है। महिला ने इसकी लिखित शिकायत एसपी से की है और न्याय की मांग की है। यह मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस की रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, भूपेश बोले केंद्र और बीजेपी सरकार संस्थाओं का कर रही है दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले संस्थानों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, अब वह शंका के दायरे में आ गया है। भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र में 3 पिलर स्थापित किए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन अगर यह तीनों स्तंभ एक सुर में हो जाए तो लोकतंत्र कहां बचेगा। हाथी ने शख्स के प्राइवेट को कुचलकर मार डाला, गरियाबंद में उठाकर पटका, टूटी पसलियां। रायगढ़ में युवकों को दौड़ाया, बच्चे को गोद में लेकर भागे। गरियाबंद जिले के उदंती सीतानंदी अभ्यारण्य में बीमार हाथी ने एक शख्स को पटक कर मार डाला। युवक टॉयलेट के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि हाथी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, जिससे वह आक्रामक हो गया है। मामला कोदोमाली गांव का है। लेडी बाउंसरों की दबंगई, कोरबा में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल, नीलकंठ कंपनी पर कार्रवाई तेज। कोरबा जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यहाँ पर बाउंसर द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करता देखा जा सकता है। इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस पूरे मामले में लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। अंबालिका पटेल को छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान, शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्ट योगदान के लिए हुई सम्मानित हुई प्रधान पाठिका। बेमेतरा जिले में बिरला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सालेहपुर की प्रधान पाठक अंबालिका पटेल को छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, नवाचारपूर्ण गतिविधियों और नेतृत्व क्षमता के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान शिक्षक कला प्रतिभा अकादमी से, जो छत्तीसगढ़ शासन से पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके माध्यम से यहाँ पर कामरेड नरेंद्र सिंह की स्मृति में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया।